Assalamu alaikum friends. I hope you are doing well. I'm Iqbal Shah. Here I am going to commence a special course for boosting your English vocabulary. This course is about learning advanced English words which are often asked in job tests or competitive exams. My lessons will contain the definition and example sentences of those particular words. Okay, let's start lesson 1. साइनोफोबिया एक टर्म है जिसकी डेफिनेशन फियर ऑफ डॉग्स और कैनाइंस. साइनोफोबिया इज़ द फियर ऑफ डॉग्स और कैनाइंस. डॉग्स के खौफ को हम साइनोफोबिया कहते हैं. ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम साइनोफोबिया सिंस हिज चाइल्डहुड. दिस इज एन एग्जाम्पल सेंटेंस. एक्रोफोबिया fear of extreme heights such as being in a high place like tall buildings or hills. If I take a person to a high place such as tall buildings या कोई माउंटेन हो, अगर उसके अंदर फियर पैदा हो, एक्सट्रीम फियर पैदा हो, so that means that his condition is referred to as acrophobia. He got faint after being taken to the top of the building. The doctor told that he had acrophobia. Astrophobia, fear of thunder and lightning. Example sentence: he quickly rushed towards the room when he heard of intense thunderstorm coming. वो जल्दी से रूम की तरफ गया जैसे ही उसने शदीद थंडर स्टॉर्म के बारे में सुना. ब्लाइथ डेफिनीशन हैप्पी और विदाउट एनी वरी. ये एक एडजेक्टिव है जो कि किसी शख्स के लिए उसके बारे में डिफाइन कर रहा है कि वो हैप्पी या विदाउट एनी वरी, उसमें कोई किसी भी किस्म की टेंशन नहीं हो. आई लाइक हिम वेरी मच फॉर हिज ब्लाइथ बिहेवियर टुवर्ड्स everyone. बेंटर बेंटर हम एज ए नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड एज ए वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो एज ए वर्ब इट मीन्स टू टॉक टू समवन इन ए फ्रेंडली और ह्यूमरस वे. किसी से भी दोस्ताना या मज़ाहिया वे से बात करना, इसे हम बेंटर कहते हैं. सो ये टर्म नेगेटिव नहीं है. सो ऑफन टू फ्रेंड्स बेंटर कर सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे से मज़ाहिया वे से या दोस्ताना वे से वो जब बात करते हैं इस वे से करते हैं कि वो माइंड ना करें. सो दिस इज़ कॉल्ड बेंटर. सो आई बेंटर्ड ऑल द डे विद माई बेस्ट फ्रेंड. नोट दिस वर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए नाउन दैट डिनोट्स द प्लेफुल और फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क्स. हालांकि ये वर्ड टीजिंग कंडीशन भी, टीजिंग रिमार्क्स भी मेंशन यहाँ पर हो रहा है डेफिनीशन पर. तो ऐसे बयान जो कि टीजिंग हो लेकिन एट द एंड वो फ्रेंड्स या जो कन्वर्जेशन कर रहे हैं एक दूसरे से टीजिंग रिमार्क्स एक्सचेंज कर रहे हैं वो माइंड नहीं करते एट द एंड. सो दिस वर्ड इज़ पॉजिटिवली टेकन, नॉट इन ए नेगेटिव सेंस. सो एज ए नाउन वी कैन यूज इट सेंटेंस एज बोथ ऑफ अस लाइक बेंटर. ब्लेंड BLAND और दूसरा वर्ड है BLEND जिसका मतलब है मिक्सअप करना. जैसे कि ब्लेंड होता है, जूसर ब्लेंडर होता है, उसमें हम चीज़ें ब्लेंड करते हैं, मिक्सअप करते हैं, लेकिन इसमें स्पेलिंग में डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है. BL यहाँ पर A आ रहा है. इसकी डेफिनेशन है लेकिन स्ट्रॉन्ग फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयरफॉर अनइंटरेस्टिंग. कुछ ऐसी चीज़ जिसमें ख़ास फीचर्स नहीं हो जिसकी वजह से वो अनइंटरेस्टिंग होती है वो चीज़. एग्जाम्पल सेंटेंस: आई एम सिक ऑफ सच ब्लैंड म्यूज़िक. ऐसी म्यूज़िक जिसमें ख़ास खासियत नहीं हो तो उसे हम ब्लैंड म्यूज़िक कहते हैं. गॉडी दिस मीन्स अनप्लेजेंटली ब्राइट और कलरफुल. कोई भी चीज़ चाहे कितनी महंगी क्यों ना हो लेकिन उसका कलर शदीद तेज़ हो लेकिन अनप्लेजेंटली या वो अनइंटरेस्टिंग या इम्प्रेसिव ना हो, उसे हम गॉडी कहते हैं. द वॉच इज़ एक्सपेंसिव इन गॉडी
वॉच महंगी है लेकिन क्या है, गॉडी है। अनप्लेजेंटली ब्राइट, इसका कलर जो है बहुत ही ब्राइट है और दिस मेक्स दैट वॉच अनअट्रैक्टिव। सो दिस मीन्स दैट वॉच इज गॉडी। एलिमनी, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वन स्पूस टू एनदर इन डाइवोर्स। जब भी दो पार्टनर्स के दरमियान डाइवोर्स होती है तो फिर एक स्पूस दूसरे स्पूस को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है। सो दैट फाइनेंशियल सपोर्ट इज नोन एज एलिमनी। इन एग्जाम्पल सेंटेंस, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब he contacted his lawyer to request that his alimony payments to his ex-wife be reduced. Levity or levity, lack of seriousness especially during a serious occasion। जब भी कोई सीरियस ओकेजन में किसी शख्स या ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर सीरियसनेस नहीं हो, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लेविटी। The teacher was disappointed at the levity of his students. Germane, so this is an adjective that means closely related or relevant। जब कोई चीज़ किसी से ताल्लुक़ रखती हो, रिलेट करती हो, तो सो दैट मीन्स दैट इज़ रिलेवेंट। आउट ऑफ टॉपिक जो चीज़ नहीं हो इन सिंपल वर्ड्स, सो दैट मीन्स दैट इट इज़ germane। This is a germane topic to this matter। Captivate, to attract or charm। किसी चीज़ को या किसी शख्स को अट्रैक्ट करना, दैट मीन्स चार्म करना। सो दैट इज referred to as captivate in a sense of word। I was captivated by the beauty of this city। Reprisal, एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन, बदले लेने के अमल को हम रेप्रिसल कहते हैं। 3 people died in the reprisals which follow। Persuade, induce someone to do something through reasoning or argument। अगर मैं अपना आर्गूमेंट या रीजनिंग इस्तेमाल करूँ किसी को इंड्यूस करने के लिए, किसी को राग़िब करने के लिए ताकि वो कुछ चीज़ करे, सो दैट मीन्स मैं उसे परसुएड कर रहा हूँ। It was not easy, but I persuaded him to do the right thing। Centenarian, a person who is 100 or more years old। एक शख्स जिसकी एज 100 हो या 100 से ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं सेंटिनेरियन। सेंचुरियन, ए पर्सन बिटवीन 70 एंड 79 ईयर्स ओल्ड। एक ऐसा शख्स जिसकी एज 70s में हो, मतलब 70 से लेकर 79 तक हो, तो उसे हम सेंचुरियन कहते हैं। नैनोजेनेरियन, ए पर्सन बिटवीन 90 एंड 99 ईयर्स ओल्ड। ऐसा शख्स जिसकी एज 90s में हो, उसे हम कहते हैं नैनोजेनेरियन। टर्स, ब्रीफ और इन ए वेरी फ्यू वर्ड्स, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बिल्कुल ही मुख्तसर। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी पॉइंट हो जो कि इन ए वेरी ब्रीफ वर्ड्स में एक्सप्लेन की गई हो, उसे हम टर्स कहते हैं। ही ऑलवेज यूज्ड टर्स स्टेटमेंट्स। ज़ीलट, ज़ीलट मीन्स एंथुसियास्ट, जो शख्स पुरजोश हो उसे हम ज़ीलट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल दैट पर्सन zealous or fanatic person। My brother is very zealous, he always tries to give his own opinions। Racket, a dishonest or illegal activity that makes money। ये करप्शन से रिलेटेड है, एक ऐसी एक्टिविटी और जो कि गैर कानूनी है और डिसऑनेस्ट है, जिसके बाद वो शख्स जो कि ये एक्टिविटी करता हो उसे पैसे मिलते हो। So that this is a noun and its example sentence is the department loads its value due to rackets of corruption। Sensuous, relating to or affecting the senses rather than mind or intellect। Especially intellect, कुछ ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्ट हमारी समझ को इफ़ेक्ट जब न करती हो, बल्कि सेंसेस को इफ़ेक्ट करती हो। हमारे जो 5 सेंसेस है उसे इफेक्ट करती हो, लेकिन इंटेलेक्ट को इफेक्ट न करती हो। सो दैट मीन्स दैट थिंग इज सेंसुअस। ही हैज़ रिसेंटली वॉच्ड ए सेंसुअस वीडियो। हाइपोमेनिया,
हाइपोमेनिया ओवर एक्टिव और हाई एनर्जी बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जो कि बिल्कुल ही ओवर एक्टिव हो, एनर्जी हाई हो उसमें, जो कि एक्सट्रीम हो, उसे हम हाइपोमेनिया कहते हैं। लोगोमेनिया पैथोलॉजिकली एक्सेसिव टॉकिंग, ये एक पैथोलॉजिकली मतलब कि एक नॉर्मल कंडीशन है माइंड की जिसमें एक बंदा एक शख्स ज़्यादा बातें करता हो, सो दैट मीन्स ही हैज़ लोगोमेनिया। क्लैंडिस्टिन, केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटली स्पेशली बिकॉज इलिसिट और इलीगल, ऐसी चीज़ जो कि गैर कानूनी हो और उसे सीक्रेटली उस चीज़ को जो अपनाया जाए, या कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि लीगल हो लेकिन वो सीक्रेट वे से किया जाए, उसे हम क्लैंडिस्टिन कहते हैं। ही वॉज इन्वॉल्व इन सम क्लैंडिस्टिन एक्ट्स। इम्परेटिव, ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, क्रूशल, इमीडिएट एक्शन वॉज इम्परेटिव, तो ऐसी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, जिसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा हो, उसे हम इम्परेटिव कहते हैं। या कुछ ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फर्ज हो हम पर, सो दैट थिंग इज़ इम्परेटिव ऑन अस। palpable, easily seen or perceived, obvious or noticeable, so this is an adjective that defines something is obvious, जो कि बिल्कुल ज़ाहिर हो, जिसे हम टच कर सकते हो, देख सकते हो आसानी से, so that thing is obvious, that means palpable. His statement is palpable nonsense, so this according to this sentence हम किसी एब्स्ट्रैक्ट टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही ऑब्वियस हो और समझने के काबिल हो और जो कि आसानी से हम परसीव कर सकें। रीडिंग, टू गेट समथिंग बैक, किसी चीज़ को वापस लेना या किसी चीज़ के ज़रिए हम एक्सचेंज करना, सो दैट मीन्स हम उस चीज़ को रिडीम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे ऐप में कॉइन्स हैं और उस कॉइन्स को मैं बैलेंस में कन्वर्ट करूँ, सो दैट मीन्स आई एम रिडीमिंग द कॉइन। Kleptomania. Kleptomania is a mental health condition where a person feels an overpowering, irresistible urge to steal things. ये एक ऐसी मेंटल हालत है जो कि इफेक्टेड इंडिविजुअल का दिल करता है कि वो मुसलसल चीज़ों की चोरी करे। सो दिस कंडीशन इज नोन एज क्लेप्टोमेनिया। अर्बेन, समवन हु इज अर्बेन इज पोलाइट एंड अपीयर्स कंफर्टेबल इन सोशल सिचुएशंस। ये खास तौर पर मेन के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा शख्स जो कि बिल्कुल ही पोलाइट हो, रहमदिल हो और कंफर्टेबल हो, समाजी हालात में कंफर्टेबल हो, उसे हम अर्बेन कह सकते हैं। शी डिस्क्राइब्स हिम एज अर्बेन एंड चार्मिंग। जॉकी, ए पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली एज ए प्रोफेशन, एक ऐसा शख्स जिसका प्रोफेशन हो, शोभा हो हॉर्स रेसेस में, उसे हम जॉकी कहते हैं। मतलब एक प्लेयर है जो कि जिसका ये प्रोफेशन ये है कि वो हॉर्स राइडिंग करता हो, एंड ही और शी टेक्स पार्ट इन हॉर्स रेसेस, सो दिस इज रिफर्ड टू एज जॉकी, ए फॉर्मर चैम्पियन जॉकी। पंजेंट, पंजेंट एक एडजेक्टिव है जो किसी फीमेल को डिस्क्राइब करता है। अगर कोई फीमेल बिल्कुल तीखी हो, स्ट्रॉन्ग हो, या फीमेल के अलावा कोई अगर टेस्ट हो जो वो स्ट्रॉन्ग हो, शार्प हो, उसे हम पंजेंट कहते हैं। द पंजेंट फीमेल ऑफ फ्राइंग ओनियंस। चॉफियर, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। चॉफियर ड्रिवन लाइमोसाइन। हेरिटेज, प्रॉपर्टी दैट इज और मे बी इनहेरिटेड एंड इनहेरिटेंस, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स तक जाए, तो उसे हम हेरिटेज कहते हैं, मीरास कहते हैं उर्दू में हम उसे। या इसकी एक और भी मीनिंग है, वैल्यूड ऑब्जेक्ट्स और क्वालिटीज़ सच एज हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट हैव बीन पास्ड डाउन फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस। एक ऐसी चीज़ जो कि वैल्यूड हो, जिसकी कदर ज़्यादा हो और हिस्टोरिकली वो बहुत ही पुराना हो, लेकिन हम लोग उसे प्रिजर्व करते आ रहे हैं और वो म्यूज़ियम में प्रिजर्व है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं, डिफाइन करते हैं हेरिटेज। यूरोप्स वेरिड कल्चरल हेरिटेज, ये फर्स्ट एग्जांपल है।
according to second definition. Or according to second definition, a cow sentence say the estuary has a sense of history and heritage. So control or influence a person or course of action. किसी शख्स को कंट्रोल करना या उसके एक्शन को कंट्रोल करना. So this is referred to as as a verb. It means control or influence a person or course of action. He is easily swayed by other people. Devious, behaving in a dishonest or indirect way or tricking people in order to get something. एक ऐसा बिहेवियर जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाता हो या उसे ट्रिक करने में हेल्प करता हो. सो दिस कंडीशन कैन बी डिस्क्राइब्ड वेल बाय द वर्ड devious. Sentence, he is a devious person. Grandeur, splendor and impressiveness, especially of appearance or style. किसी भी अपीयरेंस, लुक या किसी भी स्टाइल को उसके अंदर अगर कोई इम्प्रेसिवनेस हो, उसके अंदर अट्रैक्टिवनेस हो, सो उसे हम ग्रैंड्योर कह सकते हैं. द मेजेस्टिक ग्रैंड्योर एंड सिंप्लिसिटी ऑफ रोमन आर्किटेक्चर. सो दीज आर द 35 words which are mostly and repeatedly asked in competitive exams. So you can try to learn them by using them in your daily activities, such as by speaking or by writing in your books. I thank you so much.